हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एमपी पुलिस के लिए संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित की गई है? 65 वर्ष निर्धारित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहां पर दिए गए हैं? संविधान के भाग 4A में, संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। अनुच्छेद 51A में यानी कि 51 का में संविधान में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, संविधान के भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वो राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो कौन से राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गईं? अनुच्छेद 19 के द्वारा, आर्टिकल 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गईं, आर्टिकल 19 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान के BN राव थे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, हेबेस कॉर्पस होता है। नज़रबंदी के लिए, अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबेस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, 22 भाषाओं को। और 21 अनुसूची में बताई गई हैं, 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं कि 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, 8वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, भारत का राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। वर्तमान समय में अगर बात करें तो 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, लेकिन 250 से ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन के दौरान 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप में जोड़ा गया, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि भारत और भारत के राज्यों का एकल संविधान है, इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 21 साल होती है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होती है। अगला क्वेश्चन, वोट देने के लिए उम्र को 21 वर्ष से 18 साल कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष थी
मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थीं। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा की बैठक को बुला सकता है और स्थगित कर सकता है। और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 108 में बताया गया है। आर्टिकल 108 में बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा की बैठक को बुला सकता है और स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट या प्रालेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित हैं? अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत रिट या प्रालेख का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग से संबंधित हैं, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263 में है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? 2013 में पहली बार नोटा बटन का प्रयोग किया गया था। विधानसभा चुनाव में नोटा बटन का प्रयोग 2013 में सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 165 में वर्णित है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति की शक्ति कार्यपालिका में निहित होती है। कार्यपालिका में निहित होती है राष्ट्रपति की शक्ति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ली गई है, अमेरिका के संविधान से। और अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में वर्णित है। सेपरेशन ऑफ पावर 7वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 360 में, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में वर्णित है बजट। बजट जो कि अब वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है, यह अनुच्छेद 112 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था और नीति आयोग की घोषणा की गई थी 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। अगला क्वेश्चन,
भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी थे। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी और 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर रेडी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 112 में उल्लिखित है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे? आंध्र प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी। 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार राज्यपाल के पास है और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? गुलजारी लाल नंदा ने कार्य किया है। 2 बार कार्यवाहक पीएम बने हैं गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष घोषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 है जो जीने के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग, 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। उसमें 98 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेनम आयंगर भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष हैं। एम अनंत सेनम आयंगर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति यानी कि प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर पूछा जाए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? राष्ट्रपति है जो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। केवल राष्ट्रपति आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और एकल नागरिकता भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से ली गई है। ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, कुल 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बैठक होना आवश्यक है, 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है एक वर्ष में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है और संविधान के भाग 3 के 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है और संविधान की कुंजी किसने कहा है? इसे के.एम. मुंशी ने संविधान की कुंजी कहा है भारत की प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकार जिसमें बताए गए हैं
भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है, आर्टिकल 19 क्लोज ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 है जो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? कुल 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्यस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भारत का राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है और अनुच्छेद 143 में बताया गया है, अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। न्यायालय 5 प्रकार के रिटें जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है और वर्तमान समय में अगर बात करें तो 545 सदस्य हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 1976 में जोड़े गए थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने 1934 के स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।